ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की जय हो। स्कंद 4 अध्याय 11 श्लोक संख्या 27। तम उनको एव निश्चय ही मृत्यु अमृतम अमरत्व तात हे पुत्र दैवम ईश्वर सर्व आत्मना सभी प्रकार से उपेहि शरण में जाओ जगत का परायणम परिणति परम लक्ष्य यस्मय जिसको बलिम भेंट विश्वसेजः ब्रह्मा जैसे समस्त देवता हरंती ले जाते हैं गावः बैल यथा जिस प्रकार वह निश्चय ही नसी नाग में दाम रस्सी से यंत्रितः वश में किए गए तमेव मृत्युम अमृतम तात दैवम सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम यस्मै बलिं विश्व सृजो हरन्ति गावो यथा वै नसीदाम यंत्रितः। हे बालक ध्रुव, तुम कृपा करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाओ जो जगत की प्रगति के परम लक्ष्य हैं। ब्रह्मा सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तात्पर्य: परम नियामक से स्वतंत्र होने की घोषणा करना वही भौतिक रोग है। वस्तुतः जब हम परम नियामक को भूल जाते हैं और भौतिक प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहते हैं, तब हमारा भौतिक अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति परम नियामक बनने हेतु भरसक प्रयत्न कर रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो अथवा अन्य रूपों में हो। ध्रुव महाराज को उनके पितामह ने युद्ध करने हेतु मना किया, क्योंकि उनको चिंता थी कि ध्रुव महाराज व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण यक्षों की समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट कर देने पर तुले थे। अतः इस श्लोक में स्वयंभू मनु परम नियतता की स्थिति बताकर ध्रुव की मिथ्या आकांक्षा के अंतिम अंश को भी मिटा देना चाहते हैं। यहाँ पर मृत्युम अमृतम शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है मृत्यु तथा अमरता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही अंतिम काल हूँ जो असुरों से भी सब कुछ छीन लेता हूँ। असुरों का कार्य प्रकृति के स्वामी बनकर जीवन संघर्ष करते रहना है। असुरों की बारंबार मृत्यु होती है और वे भौतिक जगत में पूरी तरह से उलझे रहते हैं। श्री भगवान असुरों के लिए मृत्यु है, किंतु देवों के लिए अमृत अर्थात शाश्वत जीवन है। जो भक्त श्री भगवान की निरंतर सेवा करते रहते हैं, उन्हें पूर्व में ही अमरत्व प्राप्त हुआ रहता है, क्योंकि वे इस जीवन में जो भी करते हैं उसे अगले जन्मों में भी करते रहेंगे। केवल भौतिक देहों के स्थान पर उन्हें दिव्य देह प्राप्त होगी। असुरों की भांति उन्हें भौतिक शरीरों को बदलना नहीं पड़ता। फलतः श्री भगवान एक ही साथ मृत्यु तथा अमरत्व दोनों हैं।
वे असुरों के लिए मृत्यु तथा भक्तों के लिए अमरत्व है। वे हर एक के परम गंतव्य है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ध्रुव महाराज को यह उपदेश मिला कि कोई भी व्यक्तिगत आकांक्षा रखे बिना भगवान की शरण में जाए। कोई यह तर्क कर सकता है कि देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। यहाँ पर यह उत्तर दिया गया कि केवल अल्पज्ञानी पुरुष ही देवताओं की पूजा करते हैं। देवता स्वयं परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही यज्ञों को स्वीकार करते हैं। तो स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि वो ही परम लक्ष्य है। प्रगति का मतलब क्या है? तो प्रगति का मतलब हम लोग समझते हैं कि भाई AI इतनी डेवलप हो रही है, या इतना करेंसी डेवलप हो रही है, इतने नए वैज्ञानिक जो है अन्वेषण हो रहे हैं, सब हो रहा है। तो हमें सामान्य पुरुषों को लगता है कि यही प्रगति है। और ये सामान्य पुरुष कौन है? यही असुर है। असुर का मतलब राक्षस या कोई भयानक दांतों वाले, या ऐसा नहीं होता। असुर का क्या मतलब है? तो आचार्य बताते हैं, असु रमन्ते इति असुर। जो असु का मतलब होता है इंद्रियां। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, तो जो इंद्रियों के सुख में ही रमण करते हैं, वो ही असुर है। तो जो ये जानते हैं कि भाई हमें अच्छा दिखेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनेंगे, अच्छा घूमेंगे, बस यही जीवन है, तो वास्तव में वे ही असुर है। उन्हीं को ऐसा लगता है कि भौतिक प्रगति ही असली प्रगति है। और कई बार हम लोग भक्त लोग जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी ऐसी भावनाओं में ही बहे रहते हैं कि हाँ धन बढ़ेगा, ज़्यादा बड़ा ये होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, तो यही प्रगति है। लेकिन वास्तविक प्रगति क्या है? भगवान की शरण में जाना। तो हमारे जीवन में प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, इससे पता लगेगा कि हमारा मन भगवान को स्मरण कर रहा है या नहीं। क्योंकि शरण का क्या मतलब है? जिसकी याद मन कर रहा है, आप उसकी शरण में हो। जिस भी चीज़ के बारे में मन सोच रहा है, विचार कर रहा है, उसको याद कर रहा है, तो आप उसकी शरण में हो। तो सिर्फ 16 माला कर ली तो भगवान की शरण हो गई, ऐसा नहीं है। भगवान की शरण का मतलब है कि आप भगवान के बारे में ही हमेशा सोच रहे हो। तो ये स्थिति जो है हम सबकी भी अभी नहीं है, लेकिन हमें धीरे धीरे इस स्थिति पर आना है कि भगवान की शरण में ही हम रहे, हम भगवान के बारे में ही सोचे। हालांकि ये बहुत कठिन लगता है, क्योंकि इतने काम हैं, ये है वो है, इतनी परिस्थितियाँ आती हैं, सब होता है, लेकिन ये संभव है। भगवान के भक्तों ने ऐसा किया है बहुत सारे, और हम भी अगर प्रयास करेंगे तो ये हो सकता है। इसीलिए हमें बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना है कि नहीं, हमें भगवान की शरण में रहना है। यानी कि हमारा मन भगवान की ही याद करे, भगवान को स्मरण करे, क्योंकि जिसको स्मरण करता है मन, उसकी शरण में है। आप व्यापार का स्मरण कर रहे हो तो मतलब आप भी व्यापार की शरण में हो। आप घर का स्मरण कर रहे हो तो आप घर की शरण में हो। और ये स्वाभाविक है मनुष्यों के लिए, क्योंकि हम लोग इतने अनंत जन्मों से भौतिक संसार के ही बारे में सुनते और करते आए हैं। लेकिन ये संभव है कि भगवान की शरण में जाया जा सके जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, वास्तव में सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं और कोई कुछ करने वाले नहीं है। जैसे लॉकडाउन हुआ, कितने लोगों का ठप हो गया और कितने लोग जमीन से उठ के कितने ऊपर उड़ गए। तो ये करने वाले कौन है? भगवान है। कोई भी चीज़ होती है तो चीज़ें बिल्कुल पलट जाती है, तो ये सब करने वाले कौन है? अंततः तो करने वाले देवता हैं। और देवता कैसे कार्य कर रहे हैं? भगवान के नियंत्रण में। जैसे किसी बैल को बांध के कोई लेके जा रहा हो, तो बैल तो वहीं जाएगा जहाँ पे ले जाने वाला जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान सब कुछ कर रहे हैं। भगवान ही मृत्यु तथा अमरता है। इसका उदाहरण जैसे हम कई बार ये चर्चा करते हैं ना, कि जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली के जो दांत हैं वो एक चूहे के लिए मृत्यु है और बिल्ली के बच्चे के लिए वो रक्षा कवच है। तो इसी तरह से भगवान जो है असुरों के लिए तो वो मृत्यु है, मृत्यु रूप में आते हैं, लेकिन भक्तों के लिए रक्षा कवच, यानी कि उनको आध्यात्मिक देह देने के लिए आते हैं। तो भौतिक सब कुछ सबका खत्म हो जाएगा। जो भक्त भी है
उनकी भी भौतिक संपत्ति खत्म होती है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक संपत्ति खत्म नहीं होती। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की शरण में रहने में ही हमारी भलाई है। और जब तक हम ये सोचते हैं कि भाई भौतिक संसार हमारे अनुसार चले, ये चीज़ हमारे अनुसार चले, वो चीज़ हमारे अनुसार चले, तब तक हम भौतिक रोग से पीड़ित हैं, तब तक हम अभी बीमार हैं। और इस बीमारी से ही ठीक करने के लिए हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। तो जैसा कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, कि जब तक हम बीमार हैं हमें भगवान का नाम, भगवान की याद उतना आनंद नहीं देगी जितना बाकी चीज़ों की देगी। होता है कि मन जब सोचने बैठता है तो अपने पुराने चीज़ें जो खराब हुई या भविष्य में जो होने वाला है या अभी जो हो रहा है उसके बारे में जब सोचने लगता है तो इतना मग्न हो जाता है कि भूल जाता है भगवान को। तो ये क्यों? क्योंकि हम रोगी हैं। ये समझना पड़ेगा। जैसे कई बार कई लोगों को कहो कि भाई आप में एक कमी है, तो बड़े हो जाता है, अच्छा हम में कमी है, अच्छा हम तो भक्त हैं, हमें कमी भी हो सकती है, आप हमारे अंदर कमी देख रहे हो। कई बार ऐसी भावना आ जाती है। तो जो भक्त है या भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो जानता है कि भाई मैं असल में रोगी हूँ और ये मेरा रोग हो रहा है कि मैं भौतिक संसार में प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने आप को रोगी समझ के अच्छे से दवाई लेनी है कि किंत्वादरात अनुदिनम खलु सैवजिष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवति तद्गद मूलहत्री, कि लेकिन कोई अगर आदर से भगवान का नाम नियमित रूप से लेता है तो धीरे धीरे उसका ये रोग जाता रहेगा और भगवान नाम में आनंद जो है वो बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे उसको फिर भगवान की याद में ही आनंद आने लगेगा। तो इस प्रकार से हमें ये अभ्यास करना है कि हम आदर से भगवान का नाम लें, जिससे कि हमारे जो रोग है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। मनुष्य को पता है कि तेरी मृत्यु तो होनी है, तो इतना धन इकट्ठा करके, इतना सामान इकट्ठा करके जाएगा, ये किसके काम आएगा? ये रोग है ना, क्यों नहीं आती है बात? जब रोग होता है, जैसे रोग होता है तो रोग में व्यक्ति के नियंत्रण में कुछ थोड़ी होता है। अब किसी को भाई पेट खराब है तो उसको दस्त लगे हैं तो वो कम तक रोकेगा, उसको दस्त तो लगेंगे, उल्टियाँ आ रही हैं आएंगी, उसके नियंत्रण में ही नहीं है। जब तक वो दवा लेकर ठीक नहीं होगा तब तक काम कैसे बनेगा? और समाज में भी यही चीज़ होता है कि इस चीज़ की चर्चा तो बहुत होती है और किसी से भी बात करने जाओ सब कहेंगे अरे हाँ सब मोह माया है, सब मोह माया है, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं करना चाहता। इसका इलाज बताओ तो नहीं है, तो ऐसे ही है, तो यही भगवान ने संसार बनाया है, ऐसे ही चल रहा है। किसी से भी, जैसे जो लोग बड़े हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं कई बार, तो उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि नहीं इलाज क्या करेंगे, बस ठीक है चला रहे भगवान जैसे चला देंगे हो जाएगा। तो इलाज करने का हम लोग प्रयास नहीं करते। इलाज क्या है? तो प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने इलाज दिया, बताया कि जो जैसे रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि आदर से भगवान का नाम लो। आदर से यानी कि अच्छे से संख्या पूर्वक नियम से भगवान के नाम पर ध्यान लगाते हुए और उसको भगवान की तरह ही उसको आदर देते हुए भगवान का नाम जब करोगे तो ये समझ में आएगा कि भाई धन क्यों इकट्ठा करना है कि नया नहीं करना है या क्या करना है। नहीं तो रोगी में चलता रहेगा, ठीक ही नहीं होगा। तो जो भी भगवान का नाम लेगा उसका रोग धीरे धीरे ठीक होगा, उसको समझ में आएगा। कल जो है ना चित्रकूट में एक ऐसी घटना हो गई। क्या एक किराएदार रहता था एक आदमी घर में, चित्रकूट में। हाँ चित्रकूट। तो उसने जो है ना 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी है फिर उस मालिक से कि भी मेरे को 40 लाख रुपए दे दे, जहाँ से तो किराए पर रहता था। अब उसने वो देने में असमर्थता दिखाई। शाम को तो फोन किया और सवेरे तक नहीं मिली या कुछ ऐसी घटना हुई, तो उसके बेटे को उठा लिया, 13 वर्ष के बच्चे को, और वो मार दिया जब नहीं मिली। तो उस बेटे का क्या कसूर था, उसका क्या मतलब कर्म फल मिला, उस केस में कौन मतलब दोषी रहा, और उसको पेटी में बंद कर फेंक दिया। थोड़ा 13 वर्ष के बच्चे किराए नाम
हाँ जी, पहले किराए पर रहा, फिर उसके अपने मालिक से मैं 40 लाख की फिरौती मांगी कि भी मेरे को 40 लाख रुपए नहीं दोगे तो उसका बेटा किडनैप कर लिया। खाली करने के लिए पहले रहता था, थोड़े से दिन पहले छोड़ गया था मकान उसका। हाँ जी, और फिर अब उसको 40 लाख की फिरौती मांगी, नहीं दी। उधर पुलिस में कंप्लेंट करी तो पुलिस ने तब तक वो इतनी ज्यादा महता नहीं दी करी, और वो सुबह तक तो काम ही हो। तो अभी इसमें किसके कर्म थे? हाँ जी, मतलब यही तो सबसे गहन है, गहना कर्मणो गति, कि कर्मों की गति इतनी गहन होती है कि हम ये जान नहीं सकते कि एग्जैक्टली किसका कैसा था। जैसे कि अब वो जो बच्चा था जिसकी मृत्यु हुई, तो इसका मतलब वो उतनी आयु लेके आया था उसका नहीं। सबसे पहली बात तो ये हो गई ना कि जैसे ही हमारा जन्म होता है तो माता पिता हमारे कर्मों के अनुसार मिले, हमारा शरीर कैसा है, स्त्री पुरुष का, आयु कितनी है, ये सब कर्मों के अनुसार मिलता है। तो अब उस बालक की आयु यानी कि इतनी उसके पिछले कर्मों के अनुसार कुछ ऐसा रहा होगा कि उसकी इतनी आयु मिली, या उसने उनके साथ युद्ध कर रखा होगा पहले, या क्या था जो उन्होंने उसको। वही तो हम जान नहीं सकते ना, अब ये जान नहीं सकते कि उसकी आयु इतनी थी। अब उसको अपने पिता के कर्मों का फल मिला, या उसने इस जन्म में कुछ किया, या प्रकृति ने उस व्यक्ति को दंड देना था जिस व्यक्ति ने मारा। तो अब मान लो बालक की आयु इतनी थी तो बालक ने तो जाना ही जाना था। अगर वो व्यक्ति नहीं मारता तो या तो कोई और मारता, या फिर कुछ ऐसा होता कि भाई बीमार होता है, कुछ होता। अब प्रकृति ने क्या किया कि उस व्यक्ति को टटोला और वो कमजोर निकला, वो गुणों के वश में आ गया। तो यानी कि हो सकता है कि प्रकृति को उसके कुछ कर्मों का उसको फल देना हो। तो मारने वाले के फल थे, मर जाने वाले के थे, सबके फल थे, उसके पिता के फल थे। तो हो सकता है कि उसके पिता का कोई ऐसा कर्म हो कि उसने किसी के बेटे को ऐसे मारा हो किसी जन्म में, तो इसलिए उसके बेटे को मार के ऐसा कष्ट दिया गया हो। तो किसके कर्म थे ये जान पाना बहुत कठिन है। लेकिन इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि बस ये समझ लो कि हो कर्मों के ही कारण रहा है। जैसे भीष्म पितामह भी इस बात में उलझ जाते हैं ना, कहते हैं मैंने 100 जन्म पीछे जाके देख लिया, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मुझे बाणों की शैया पर लेटना पड़े। तो वो इतने समर्थ थे कि 100 जन्मों तक उनकी यादाश्त थी। भगवान ने कहा हाँ, लेकिन 100 जन्मों तक यादाश्त होने पर भी ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मनुष्य के तो अनगिनत जन्म हो चुके हैं। मनुष्य क्या है, किसी भी जीव के। तो अब 101वें जन्म का वृत्तांत बताया कि आपने एक जिंदा सांप को ऐसे कांटों पे फेंका था जो कि कांटों के अंदर उसका शरीर पड़ा रहा था, और आपको वो कर्म याद भी नहीं रहा। पता कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्म हमने गलत किया तो हम प्रायश्चित कर लेते हैं, तो वो ये भी देख रहे होंगे कि भाई ये कर्म गलत तो हुआ था लेकिन प्रायश्चित कर लिया। तो प्रायश्चित से कई बार फल थोड़े हल्के पड़ जाते हैं, लेकिन जो कर्म फल याद ही नहीं रहा, प्रायश्चित ही नहीं किया, तो उसका फल इतना बड़ा कि उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। तो अब ये भी नहीं पता कि उन तीनों के कर्मों में कितने जन्म पुराने कर्म होंगे। पिछले जन्म का होगा कि 10 जन्म पुराना कि 100 जन्म पुराना। क्योंकि कर्मों की विशेषता क्या है कि मान लो मेरे को ये दंड मिलना है कि मेरा पुत्र मरे, तो पहले मेरे इतने पुण्य भी तो होने पड़े कि पुत्र हो। अगर मेरे इतने पुण्य ही नहीं थे कि पुत्र हो, तो हो सकता है कि मैंने पिछले जन्म में मारा हो, लेकिन इस जन्म में मेरे पुण्य नहीं है कि पुत्र हो, तो मुझे दंड मिलेगा ही नहीं। तो मैं पुण्य कुछ करूंगा, हो सकता है अगले या 5-10 जन्मों बाद हो सकता है इतने पुण्य इकट्ठे हो कि पुत्र हो, तो 10 जन्म बाद मिलेगा। तो इसलिए इसको समझ पाना बहुत जटिल है कि कब की कौन सी कैसी कर्म थी। तो भगवान तो ये जानते हैं, हम लोग ये जान नहीं सकते जब तक कि हम ऐसी तत्व दृष्टि प्राप्त न कर ले जैसे भगवान की उनके शुद्ध भक्तों की होती है, तो देख सके। भीष्म पितामह को तो मतलब ये था कि घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं हम युद्ध के लिए कहीं, और वो सर्प था के पाँव के नीचे आकर मरेगा ये। तो उन्होंने तो उसके ठीक गति के लिए कराया था कि उसने छड़ी के साथ उसने फेंक दिया, लेकिन ये थोड़ा पता था कि वो कांटों के ऊपर जाके गिरेगा। वो तो अनजाने में हुआ ना उनसे काम। यही तो बताया जा रहा है कि अनजाने में हुआ कर्म भी अनजाने में क्या है, अनजाने का मतलब है तमोगुण। तमोगुण का अंश आ गया ना कि आपने ध्यान नहीं दिया।
ही हो गया। तो हम लोगों के साथ भी होता है, पता नहीं हमें किस किस चीज़ का कैसे कैसे फल मिलेगा। तो इसीलिए बड़ी भयावह स्थिति है कि जब तक ये चल रहा है सबने, तो अच्छे से ऐसे भगवान का नाम ले लें कि सब जितना है भस्म हो जाए, तो उसी से बच सकते हैं। नहीं तो बड़ा भयावह है। अगर इस पे ध्यान से मनन करें तो काफी नींद मिल जाए। हाँ, प्रभु जी, भगवान की 3 शक्तियाँ भयंकरंगी, वैरण्यक और तटस्था। तो तटस्था शक्ति क्या कार्य करती है? तटस्था शक्ति हम लोग है ना, जो आत्मा है। जी, क्या कार्य करती है? तो कार्य करना तो हमें चाहिए कि भगवान की शक्ति है तो भगवान के अनुसार चले, लेकिन भगवान ने इसमें एक विशेष शक्ति दी है कि आंशिक स्वतंत्रता दी है। कि भगवान टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई तुम अपनी इच्छा से मेरे अनुसार चलोगे या नहीं। तो जो तटस्था शक्ति है वो ये लीला करती है भगवान के साथ कि हाँ, मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूँगा या नहीं चलूँगा। नहीं चलूँगा तो भौतिक संसार में रहूँगा, चलूँगा तो आध्यात्मिक संसार में रहूँगा। तो इस बीच में ये सब कश्मकश में जो तटस्थ शक्ति है वो इधर उधर भटकती रहती है। अधिकतर भौतिक में ही भटकती है या फिर से तट पे आ जाती है। एक बार आध्यात्मिक में जाती है, फिर वो अंतरंगा का हिस्सा बन जाती है। ये 28 प्रकार के नरक हैं प्रभु, उनमें तो अगर देखा जाए तो मतलब हम तो सारे पिछड़े हैं। एक बार वर्णन किया था, उनमें तो मतलब ऐसा हमारे को नहीं लगता कि मतलब हम उनसे निकल जाए। इसलिए तो बात बड़ी भयानक सुनाई थी एक बार मंदिर में। कई तो ये कहने लगे, प्रभु जी बस इसको आज यहीं रोक दो, आगे ये मतलब ना। बोला सुन लो, बोला ये काम आएंगे। तो उस घटना से तो निकलना बहुत मुश्किल है। वो जो बताते हैं कि मतलब इस तरह का जो कार्य होता है, उनमें से निकलना तो एक बस की बात है। इसीलिए भाई भगवान का नाम ले लो, और भगवान का नाम ही जो है एकमात्र शरण लेने का सहारा है। वही हम कर सकते हैं, अच्छे से प्रयास कर सकते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरणे गति हर नाही मोह, जीवने मरणे गति हर नाही मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कालिंदी रकुले केली कादंबेर वाना, कालिंदी रकुले केली कादंबेर वाना, रतन बेदीर ऊपर वो सब दुई जाना, श्याम गौरी अंगे दिगो चंदनेर दाना, श्याम गौरी अंगे दिगो चंदनेर दाना, चामर ढुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र, साधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा
गाथिया माला तिरमाला दीप तोरा काले गाथिया अधरे तुलिया दिवो कर्पूर नमूले ललिता विशाखा जत सखी वृंदा आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास सेवाय विलास करे नरोत्तम दास सेवा विलास करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर